ओम शांति। मोहब्बत से मेहनत को छुड़ाने वाले सर्व स्नेही सर्वशक्तिमान शिव बाबा की 1 मई 2022 रिवाइज डेट है 13 दिसंबर 1990 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि समय को देखते हुए खुद की उन्नति को तीव्र करने के लिए, सेवाओं को तीव्र करने के लिए, बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। बाबा ने कहा कि समय की परिस्थितियों के प्रमाण, सबकी उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। और बाबा ने कहा कि तपस्या का सहज आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा ये भी बता रहे हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति मतलब चारों ओर के किनारे छोड़ दो। तो हम ये चेक करेंगे कि मैंने अभी इस लौकिक दुनिया के कितने किनारे पकड़ रखे हैं जिनको सहारा बना रखा है। बाबा ने कहा किनारों को सहारा बना लोगे तो बेहद का वैराग्य नहीं आ सकता। तो हमने लौकिक में कितने आत्माएं भी हो सकती हैं, वो साधन भी हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं जिनका मैंने सहारा बना रखा है। साधना में साधनों को सहारा बना रखा है। तो बाबा कहते हैं इन किनारों को जब तक नहीं छोड़ोगे, इन सहारों के किनारों को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक बेहद का वैराग्य नहीं आ सकता। और बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य तो धारण करना ही पड़ेगा, चाहे वो अज्ञानी आत्माएं हो चाहे वो ज्ञानी आत्माएं हो, लेकिन जो मजबूरी में करेगा, क्योंकि अंतिम समय में जब लास्ट समय होगा तो सभी आत्माओं को वैराग्य आएगा, लेकिन वो मजबूरी वाला वैराग्य होगा। तो बाबा कहते हैं तुम तो भाग्यवान हो कि तुम्हें बाबा पहले से तैयार कर रहा है। बाबा की मोहब्बत में तुम इस दुनिया से वैराग्य ले रहे हो, तो तुम्हें जो मजबूरी से करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। तुमने क्योंकि मजबूरी से नहीं किया, बाप के प्यार में किया, तो तुम्हें प्रत्यक्ष फल मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर भी सजाओं को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है। जैसे कोरोना टाइम में भी हमने देखा बाहर का खाना पीना सब कुछ, बाहर की चीज़ों से वैराग्य आया आत्माओं में, वो तो हद का वैराग्य है जिसको बाबा शमशानी वैराग्य बोलते हैं। और ऐसा ही अंत समय में क्या सभी आत्माओं को बेहद का वैराग्य आएगा, लेकिन उस समय उस वैराग्य का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें अभी से तपस्या में लग जाना है। और तपस्या का मतलब बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य। कोई भी यहाँ की चीज हमें खींचे ही नहीं, सारा दिन चेक करो, सिर्फ आधार लेना है बाबा का, और कोई सहारा नहीं, सिर्फ बाबा का सहारा। बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन सब आत्माओं से किनारा कर लो, मन बुद्धि से न्यारे हो जाओ और बाप के प्यारे हो जाओ। बाबा ने कहा तुम प्यारे तो बन जाते हो, लेकिन न्यारा होने में मेहनत लगती है। तो हमें, क्योंकि हमने उसको सहारा बना लिया है, तो इसलिए उससे न्यारा होने में मेहनत है। लेकिन अगर हम बाबा को सहारा बनाएंगे तो हम उनके प्यारे भी रहेंगे, लेकिन उनसे न्यारे भी रहेंगे। तो आज हमें ये चेक करना है कि किन किन चीज़ों का सहारा मैंने ले रखा है जिनसे किनारा करना मुश्किल है। उनको हटाकर अब मुझे बाबा का ही सहारा लेना है। बाबा ने हमें तपस्या का मतलब और गहराई से भी समझाया। बाबा ने कहा कि तपस्या अर्थात एक का बनना, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस बनाना, तपस्या अर्थात सर्व खजानों को व्यर्थ से बचाना। तो हम चेक करें क्या हम इस एक के पाठ में एक पर मन एकाग्र, एक का बन गए, एक के प्रिय, एक रस स्थिति और एक में एक के दिए खजानों को सफल करना। तो क्या हम इस एक रस स्थिति में स्थित हैं? हम एक का पाठ पक्का है, वही तपस्या है। तो हमें तपस्या करनी है। और बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम हिम्मत रखोगे तो बाप के 1000 गुना मदद मिलेगी और सहज उठते रहोगे। इसीलिए दाता के बच्चे अब देवता बनो, लेवता नहीं। तो हमें ये पक्का लक्ष्य रखना है अब कि मजबूरी में बेहद का वैराग्य करने से पहले ही मुझे मन बुद्धि से बाबा की मोहब्बत में इस लौकिक दुनिया का वैराग्य कर देना है। बाबा आज हमें आदि रतन का मतलब भी समझा रहे हैं, और हम चेक कर लें क्या हम उस बाबा की परिभाषा में फिट बैठते हैं। बाबा ने कहा आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। तो क्या हम हर श्रीमत को जीवन में लाने में पहले नंबर पे हैं?
कोई दूसरा करे, कोई मेरा सहयोग दे तो मैं श्रीमत पे चल पाऊँ, घर वाले कहें तो मैं श्रीमत पे चल पाऊँ, दूसरा बदले तो मैं बदलूँ। नहीं, बाबा ने कहा कि तुम्हें बदलना है, तुम्हें नंबर 1 बनना है, तुम्हें 1 का पदम गुणा लेना है। इसीलिए हर श्रीमत के जीवन में आदि तुम्हें करनी है, दूसरा करे ना करे, मुझे इस श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं अगर किसी श्रीमत पर चलने में मेहनत लगती है तो समझ जाओ कि मोहब्बत का पलड़ा हल्का है। मोहब्बत नहीं है इसलिए मेहनत का अनुभव होता है, नहीं तो मोहब्बत में तो बाबा कहते हैं बाबा अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा और वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य को सफल करा देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। और आज बाबा ने एक और चीज़ कही जो हमें धारण करनी ही है। बाबा ने कहा कि चाहे तुम लौकिक में बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, फैक्ट्री में काम करने वाले हो, चाहे घर में रहने वाली माताएं हैं, लेकिन सबका असली धंधा, ओरिजिनल ऑक्यूपेशन तो सब ईश्वरीय सेवाधारी हैं, है ना। सब हम ईश्वरीय सेवाधारी, या हम सरकारी नौकरी वाले हैं, या घर में रहने वाली माताएं हैं। नहीं, हम सब क्या हैं, हमारा असली धंधा ईश्वरीय सेवाधारी है हम। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का तो काम ही है कुछ ना कुछ देना। तो बाबा कहते कोई सिर्फ ये मत सोचो कि हम घर पे रहते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो वाणी की सेवा नहीं है। बाबा कहते हैं वाणी की सेवा सिर्फ सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों सेवाएं करनी आनी चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर कोई पक्का रावण है तो ये नहीं है कि उसको भी आपको कुछ ना कुछ देना ही है, अपने खजाने से उसको शुभ भावना शुभकामना की अंजलि तो दो, नहीं तो आखिर में वो लहाना देंगे हम तो बेसमझ थे, हम तो रावण थे, लेकिन आपने हमें क्यों नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे। तो हमें हर किसी को देना ही देना है। बाबा कहते हैं दाता के बच्चे हो, देना ही देना है। आप लेवता नहीं बन सकते कि ये मेरे से अच्छे से बात करे तो मैं इसे ज्ञान सुनाऊं, ये मुझे गालियां देना बंद करे तो मैं इसे शुभ भावनाएं दूं। ये ऐसे नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं तुम्हें तो हर किसी को देना ही देना है, क्योंकि तुम सदा दाता के बच्चे देने वाले हो। तो हमें हर किसी को, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, हमें देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। हमें तो बस देना ही देना है और कुछ नहीं, तो शुभ भावना शुभकामना देनी है। जिसमें शांति अच्छी भरी हुई है वो शांति का गुण उसे दे, किसी में पवित्रता है तो वो पवित्रता का दे, किसी में सहन शक्ति है तो वो सहन शक्ति दे। लेकिन हम दाता के बच्चे, हमें देना ही देना है, स्वतः ही देना है। जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल लेते हुए समझाया कि आप कोई पत्थर लिखता था, कोई पोता मेल देता था, कोई चाल चलन बताता था, कोई 8 पेज का पत्थर लिखता था, लेकिन बाबा की नज़र कहाँ पड़ती थी, जहाँ डायरेक्शन देना है, जहाँ आवश्यकता है। वो 8 पेज का पत्थर नहीं पढ़ते थे, जहाँ उस बच्चे को ज़रूरत है डायरेक्शन देना है, बाबा की नज़र सिर्फ वहीं पड़ती थी। बाबा ने कहा कि बाप दादा देखते सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते, जानते भी हैं, नहीं भी जानते। जो आवश्यकता नहीं वह न देखते हैं न जानते हैं। तो इसीलिए हमें भी ऐसा बनना है बाबा जैसा, जो आवश्यकता नहीं है वो नहीं देखना है, जो आवश्यकता नहीं है वो नहीं सुनना है, जो आवश्यकता नहीं है वो नहीं बोलना है। तो हम सारा दिन ध्यान रखेंगे अपनी, हमारी दृष्टि जहाँ जा रही है वो बात मेरे देखने लायक है, वो मेरे सुनने लायक है, अगर नहीं है तो नहीं देखना है। हमें तो सिर्फ देना है। हमें क्यों देखना है कि अगली आत्मा कैसा भी व्यवहार कर रही है हमारे साथ, हमें क्यों सुनना है कि वो हमें गाली दे रही है या हमारी प्रशंसा कर रही है, सब व्यर्थ है। हमें तो देना ही देना है, शुभ भावना शुभकामना शांति पवित्रता, इतना कुछ बाबा ने हमें दिया है। तो हमें सबको देना ही देना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं जैसे हर कर्म जरूरी है, हम आत्मा कर्म किए बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकती, ऐसे कर्म योग किए बिना भी तुम नहीं रह सको। ऐसे ही कर्म योगी शस्त्रधारी बनो। तो ऐसे कर्म योगी शस्त्रधारी मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।